हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं जिनमें व्यवस्थित कालक्रम एवं विभिन्न प्रवृत्तियों के रेखांकन को तो पूर्णतया अभाव है। तथापि इन कृतियों में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ आधारभूत सामग्री मिल जाती है, जो आगे इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है 84 वैष्णव की वार्ता, जिसके लेखक है गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन चरित्र का वर्णन है। पॉइंट टू बी नोटेड। 84 वैष्णव की वार्ता, राइटर हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता में जो है वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद आ जाता है 252 वैष्णव की वार्ता। पहले थी 84 वैष्णव की वार्ता, अब 252 वैष्णव की वार्ता आ जाती है। खास बात यह है कि 252 वैष्णव की वार्ता को भी गोकुलनाथ ने ही राइट किया है, और इसमें जो विषय वस्तु थोड़ी अलग है। 252 वैष्णव की वार्ता में जो है विठलनाथ के शिष्यों के जीवन की कथाएं हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में जो है वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, और 252 वैष्णव की वार्ता में विठल दास के शिष्यों का जीवन कथाएं हैं। दोनों के राइटर गोकुलनाथ हैं, सिर्फ शिष्यों के अंतर है। 84 में वैष्णव वार्ता में वल्लभाचार्य को शिष्यों का जीवन चरित्र है, तो 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की जीवन कथाएं हैं। भक्तमाल के लेखक हैं नाभादास। भक्तमाल जो है नाभादास द्वारा रचित यह ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। पॉइंट ऑफ नोट कैसा ग्रंथ है? स्रोत ग्रंथ है। इसमें लगभग जो है ये भी नोटेड है भक्तमाल में 200 भक्त कवियों, जिसमें रामानुज, श्री विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, अंगदेव, शंकराचार्य, मीरा, रैदास, कबीर, पीपा धन्ना आदि का जीवन चरित्र है। भक्तमाल बेहद ही इम्पोर्टेंट है। भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है? 200 कवियों का वर्णन जो है भक्तमाल में है। भक्तमाल के लेखक जो हैं वो नाभादास हैं, और भक्तमाल जो है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। स्रोत ग्रंथ कैसा ग्रंथ है? स्रोत ग्रंथ। भक्तों के जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन कर जनता के हृदय में उनके जीवन आदर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न करना ही इसमें रचनाकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। भक्तमाल के जो लेखक है वह नाभादास है। नाभादास ने इस पुस्तक को क्यों लिखा, इस ग्रंथ को क्यों लिखा? इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि भक्तों के जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन कर जनता के हृदय में उनके जीवन आदर्श के प्रति आस्था उत्पन्न करना ही जो रचनाकार भक्तमाल के लेखक नाभादास का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें आगे है जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का सूत्रपात भक्तमाल लेख के से ही माना जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का सूत्रपात भक्तमाल से ही माना जाता है। जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का सूत्रपात भक्तमाल से ही माना जाता है। जीवन चरित्र लेखन का सूत्रपात भक्तमाल से ही माना जाता है। आगे है कविमाला, जिसके राइटर हैं हरिराय। कविमाला के राइटर हैं हरिराय। कविमाला संग्रह का प्रणयन हरिराय के पुत्र तुलसीराम ने किया। विकल्प में हरिराम न होने की स्थिति में फिर तुलसीराम ही लिखा जाएगा, और इसके संवत 1712 लिया गया है। हरिराय तुलसीराम। कविमाला बाय हरिराम। इस संग्रह का प्रणयन हरिराय के पुत्र तुलसीराम ने संवत 1712 में किया। विकल्प में अगर हरिराय ना हो तो तुलसीराम लिखा जाएगा, फिर ठीक है। वृत्त संग्रह का सर्वप्रथम उदाहरण का हमें कहाँ मिलता है? हरिराय या तुलसीराम के द्वारा रचित कविमाला में।
कविमाला में इसमें 1500 संवत से 1700 संवत के 75 कवियों का जिक्र है। किसमें? कविमाला में। कविमाला में 1500 से 1700 संवत के 75 कवियों का जिक्र है इसमें। फिर है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा के राइटर हैं कालिदास त्रिवेदी। इस संग्रह संवत 1480 से लेकर 1775 संवत तक के 212 कवियों के 1000 छंद इसमें संकलित हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखित कालिदास हजारा संवत 1480 से 1775 संवत तक 1480 से 1775 संवत तक 212 कवियों के 1000 वो जो छंद है संकलित हैं। अब है शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आधार ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। यह शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ। अच्छा, शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ क्या है? कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखित कालिदास हजारा 1480 संवत से 1775 संवत। कुल कितने? 212 कवियों के 1000 छंद इसमें वर्णित हैं। कालिदास हजारा जो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो लिखी है, उसको जो आधार ग्रंथ है वो कालिदास हजारा ही है। अब है वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ ने लिखी है। राग कल्पुद्रम या राग सागरोदर्भवम कृष्णानंद व्यास ने लिखी है। विचित्रोपदेश कक्षेदी नक्षेदी तिवारी ने लिखी है। विचित्रोपदेश कक्षेदी नक्षेदी तिवारी, कक्षेदी भी है, नक्षेदी भी है, तिवारी भी है, और तीनों ने लिख दिया है विचित्रोपदेश। फिर सुंदरी तिलक लिखने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र। विद्वान मोद तरंगनी के लेखक सुबा सिंह श्रीधर। गुरु ग्रंथ साहब जो आदि ग्रंथ है उसके गुरु अर्जुन देव ने 1604 में इसका संपादन किया। यह ग्रंथ जो है मध्यकालीन संतों और भक्तों की वाणी को संग्रहित करने का प्रथम प्रयास था। कबीर की प्रमाणिक वाणी का स्रोत यही ग्रंथ है। अच्छा, कबीर की प्रमाणिक वाणी का स्रोत कौन सा ग्रंथ है? आदि ग्रंथ, गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित 1604। उक्त ग्रंथ में इतिहास की आधारभूत सामग्री तो प्रदान कराते हैं, परंतु सभी ग्रंथ कालक्रम तथा योगिन प्रवृत्तियों का भाव होने के कारण इन्हें हम इतिहास ग्रंथ में नहीं रख सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। ये सभी जो पुस्तकें हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, फिर है वल्लभ दिग्विजय, राग करपूदम, विचित्रोपदेश, सुंदरी तिलक, विद्वान मोतरंगनी, गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ, ये सब जो हैं ये इतिहास की आधारभूत सामग्री प्रदान करते हैं, नींव डालने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। परंतु इन सभी ग्रंथों को कालक्रम और युगीन प्रवृत्तियों का अभाव है। इनमें क्या है? एक तो कालक्रम व्यवस्थित नहीं है और युगीन प्रवृत्तियां अभाव होने के कारण इन्हें हम इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते, इसलिए इनको इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब फिर से एक बार पुस्तकों के नाम ध्यान रखते हैं, पेपर में आता है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन चरित्र है। फिर है 200 वैष्णव की वार्ता जो इसने ये भी जो लेखक है गोकुलनाथ है, उसमें वल्लभाचार्य हैं, तो इसमें विठलनाथ के शिष्यों के जीवन कथाएं हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में 252 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ, 252 विठलनाथ, 84 वल्लभाचार्य, ऐसे याद हो जाएगा। भक्तमाल नाभादास, ये जो है हिंदी साहित्य इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है। भक्तमाल में 200 कवियों का जिक्र है। और फिर भक्तमाल जीवन की अलौकिक घटनाओं का वर्णन करता है। जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का सूत्रपात भक्तमाल से ही माना जाता है। जीवन चरित्र लेखन की परंपरा का सूत्रपात भक्तमाल से ही माना जाता है। आगे है कविमाला हरिराय। कविमाला हरिराय,
कविमाला के लेखक हैं हरिराय। विद्य संग्रह का सर्वप्रथम उदाहरण कविमाला में मिलता है। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। फिर ये कालिदास हजारा जो है शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ, राग कल्पुद्रम, राग सागरो दर्भम, कृष्णानंद व्यासदेव, विचित्रोपदेश कक्षेदी नक्षेदी तिवारी, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र, विद्वान मोद तरंगिनी, सूबा सिंह श्रीधर। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव। 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन चरित्र। 252 वैष्णव की वार्ता बाय गोकुलनाथ, विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन। भक्तमाल नाबादास, कविमाला हरिराय, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ, राग कल्पुद्रम, राग सागरोधर्म, कृष्णानंद व्यास, विचित्रोपदेश कक्षेदी नक्षेदी तिवारी, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र, विद्वान मोदन तरंगिनी, सुवा सिंह श्रीधर, गुरु ग्रंथ साहब, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव। तो ये पाठ कंप्लीट हो गया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन।